अब बात एमपी की महाभारत की कर लेते हैं। उपचुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है और उससे पहले केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी अरुण यादव की दिल्ली दौड़ देखने को मिल रही है। अरुण यादव ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली में कमलनाथ और एमपी कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात की। अरुण यादव ने लिखा कि पार्टी अगर किसी समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना चाहे तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। तो क्या पार्टी खंडवा से किसी और को टिकट देने के मूड में है या फिर अरुण यादव ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है? वैसे अरुण यादव ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी से जल्द मुलाकात की बात लिखी है। आपको बताते चले कि खंडवा लोकसभा सीट से सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी की रेस रोमांचक हो गई है। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, खंडवा सीट की अगर बात कर ली जाए, खंडवा सीट पर प्रत्याशी चयन करना कांग्रेस के लिए फांस बनती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह पहले शुभकामनाएं अरुण को दे चुके हैं ट्वीट के माध्यम से और अब दिल्ली दौड़ लगा रहे अरुण। क्या मायने इसके? देखिए, मायने तो यही है कि टिकट को लेकर कांग्रेस में खंडवा सीट पर घमासान देखा जा रहा है। पहले कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आगे नाम प्रबल दावेदार अरुण यादव हैं और इसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा दम भरते हैं और कहते हैं यदि सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है तो उनकी पत्नी को मिलेगा। देखिए, अरुण यादव की टिकट की दौड़ में शेरा की दहाड़ अरुण की मुश्किलात बढ़ा रही है और इस बीच में अरुण यादव का दिल्ली में डेरा और कमलनाथ और मुकुल वासनिक से मुलाकात करना और साथ ही साथ चर्चा करना और इसके बाद ट्वीट करके सार्वजनिक ये जानकारी देना कि मैं राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा और उन्हें राजनीतिक मुद्दों से और जो राजनीतिक हालात हैं उनसे अवगत कराऊंगा। देखिए, ये जानकारी सार्वजनिक करना ये साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है क्या कमलनाथ और मुकुल वासनिक से उनकी मुलाकात के बाद बात नहीं बनी है जो उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात करनी पड़ रही है और ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि वो जो हालात हैं राजनीतिक उसको लेकर अवगत कराएंगे, परिस्थितियां बताएंगे। तो देखिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एमपी कांग्रेस में ऑल इज वेल है क्या? हालांकि ये पार्टी की तरफ से देखते हैं कब बयान आता है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चला है कि जो सीनियर नेता कह रहे थे कि अरुण यादव सबसे आगे है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी दौड़ में शेरा ने देखिए खलल जरूर डाल दिया है। देखिए, साथ ही साथ अरुण यादव अपनी खंडवा की तैयारियों में भी जुट जाते हैं। ट्वीट करके एक प्लान शेयर कर रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक करेंगे और दिग्विजय सिंह उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आते हैं। देखिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, शेरा की वो दहाड़ जो वो अपनी पत्नी जैसी कांग्रेस आला कमान से थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है और शेरा को भरोसा है कमलनाथ से। देखिए, बिल्कुल यकीनन अरुण यादव ने कमलनाथ से कल मुलाकात की है। मुकुल वासनिक जो प्रदेश प्रभारी है उनसे मुलाकात की है, चर्चा की है। वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर चर्चा हुई है और चर्चा हुई है तो क्या बात नहीं बन पाई है जो अब तमाम जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो राहुल गांधी को बताने की अरुण यादव को जरूरत आन पड़ी। क्योंकि देखिए, खंडवा लोकसभा सीट से टिकट की दौड़ में हम कहें तो वास्तविक रूप से अरुण यादव आगे हैं, क्योंकि देखिए पहले भी वो उस सीट से चुनाव लड़े हैं, उन्हें वहां का तजुर्बा है। लेकिन शेरा की जो टिकट डिमांड है, उनकी जो दहाड़ है और कमलनाथ के सर्वे के आधार पर वो जिस तरीके से दम भर रहे हैं, तो देखिए टिकट को लेकर सियासी घमासान पूरा देखा जा रहा है और खासकर अब अरुण यादव के इस ट्वीट ने देखिए कई संशय और पैदा कर दिए हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर खाने में सभी एकजुट नहीं है और ऐसे में देखिए कमलनाथ मुकुल वासनिक से मुलाकात करना और इसके बाद अब राहुल गांधी से मुलाकात करना, वो भी जानकारी सार्वजनिक करना। कौन जानकारी सार्वजनिक कर रहा है? अरुण यादव कर रहे हैं। हाँ। और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से मुलाकात कर जो परिस्थितियां बताएंगे। हाँ। तो देखिए, एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ है, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक है, इशारा देने की क्या कोशिश उनसे भी की जा रही है कमलनाथ को इस ट्वीट के माध्यम से? किस आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है खंडवा में, देखना होगा। प्रमोद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो एमपी में उपचुनावों का ऐलान हुआ तो सियासी दलों ने अपने बिसात बिछानी शुरू कर दी। रणनीति पर मंथन के बीच फोकस आदिवासी वोट पर है, और वो इसलिए क्योंकि जैस खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सकता है। जैस ने अभी कांग्रेस के साथ जाने का कोई भी ऐलान नहीं किया है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि उनको जैस का साथ मिलेगा। वहीं बीजेपी भी आश्वस्त है कि आदिवासी का वोट उन्हें ही जिताएगा। उधर खंडवा सीट पर टिकट को लेकर शेरा की दहाड़ से कांग्रेस में घमासान बढ़ने के आसार हैं। एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच जयस खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीदवार के चयन से लेकर सियासी समीकरण को साधना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। पहले बात सियासी समीकरण की। जयस ने 5 अक्टूबर को प्रदेश में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में चुनावी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल खंडवा लोकसभा की 4 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट ही पार्टियों की जीत और हार तय करते हैं। वहीं जोबट विधानसभा सीट पर 97% वोटर आदिवासी हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि जयस ने पहले भी कांग्रेस का साथ दिया है और आगे भी साथ देगा। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि आदिवासी उनके साथ हैं, जबकि जयस और कांग्रेस दोनों आदिवासियों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इधर जयस संस्थापक हीरालाल अलावा बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। वो बैठक कर रही है, उनको बोलने बैठक करने का अधिकार है, परंतु उसके निष्कर्ष क्या होते हैं इस संबंध में वो और हमारे अध्यक्ष महोदय चर्चा करेंगे। कितनी मजबूत मानते हैं जयस को आदिवासी क्षेत्र में? मजबूत एक आदमी अकेला भी होता है। एक अकेला आदिवासी नेता या एक अकेला नेता अनेक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है। तो उनका प्रभाव है, मानते हैं हम, क्यों नहीं प्रभाव उनका, आदिवासी लोगों में उनका प्रभाव है और उनके प्रभाव का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ये हम अपेक्षा रखते हैं। देखिए, जयस ने इसी तरह से राजनीति करके और विधायक बन गए, और विधायक बनने के बाद उनने आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस से क्या निर्णय करा दिया। तो कुल मिला के समाज में जहर घोलने का काम, चाहे जयस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये समाज में घृणा पैदा करने का काम, जातिवाद का वोट बीज बोने का काम, समाज को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। विजय शाह जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के संवैधानिक अधिकारों, खासकर 5वीं अनुसूची और पेशा कानून की मांग से बिल्कुल वो इनकी भारतीय जनता पार्टी की विरोधी, मतलब आदिवासी विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। विजय शाह को आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और उनको जंगलों से उनके घर जलाने का काम कर रहे हैं। वहीं खंडवा उपचुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी पर भी कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह अरुण यादव को टिकट देने के संकेत तो दे रहे हैं, वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और यहां तक दावा कर रहे हैं कि टिकट उनकी पत्नी को ही मिलेगा, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि टिकट जिताऊ उम्मीदवार को दिया जाएगा। अरुण यादव सबसे सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और सक्रियता उनकी आज भी बरकरार बनी हुई है। तो मेरी नज़र में यदि मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ कि उपयुक्त उम्मीदवार है। आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन भैया का लेटर आ गया, बी फॉर्म आ गया अभी? अरे शेरा भैया का ही टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सुरेश सिंह ठाकुर का ही टिकट होगा। डोंट वरी। कांग्रेस से हाँ, उनको मिल ही नहीं सकता ना साहब, हमको ही मिलेगा ना। मानेंगे क्यों साहब? मानेंगे, हम तो मिल रहा है, हमको जीतेगी या हारेगी, हमको मिल रहा है टिकट, हमको टिकट मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। एमपी उपचुनाव में आदिवासियों के साथ का दावा तो हर सियासी दल कर रहा है, लेकिन आदिवासी किसके साथ जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। इस वक्त ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जयस खुद अपने बलबूते मैदान पर उतरेगा या फिर हाथ को मजबूत करेगा। वहीं खंडवा में कांग्रेस आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाएगा, क्योंकि कांग्रेस शेरा के दावे को सिरे से न नकार रही है और न समर्थन दे रही है। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।